तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आखिर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, इसमें हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो आखिर में आपको पता होगा कि ब्रेन हम लोग के बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, हम लोग के बॉडी का क्या है भाई? मेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। ब्रेन से आप समझो कि ब्रेन ही क्या करता है भैया? हम लोग के कंट्रोल सिस्टम को कमांड एंड कंट्रोल करता है भैया, हम लोग के पूरे बॉडी के फंक्शनिंग को। हम लोग का ब्रेन किसको कंट्रोल करता है भाई? वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट को आप समझो कि जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है उनके फंक्शनिंग को भी क्या करता है भैया? इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स से इनवॉलेंट्री ऑर्गन के फंक्शनिंग को भी क्या करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। समझ है आपको? थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, ये सारे आपके सारे के सारे सब चीज को कौन कंट्रोल करता है भैया? सेंटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है ब्रेन। तो आप समझ गए कि ब्रेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ये बॉडी का मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है भैया। आपका हाथ टूट जाएगा आप जी लोगे, आपका सब पैर टूट जाएगा आप जी लोगे, लेकिन आपका दिमाग टूट गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझे ना? क्योंकि ये पूरा बॉडी का फंक्शनिंग को बोल सकते हो कि मैक्सिमम बॉडी के फंक्शनिंग को ब्रेन जो कि कंट्रोल एंड कमांड करता है, समझे ना? क्या करता है भैया? कंट्रोल एंड कमांड करता है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है भैया। ब्रेन ही वो साइट है जहां पर आप क्या सोच पाते हो भैया? जहां पर आप किसी भी चीज को सोच पाते हो, किसी भी चीज को इमेज आप विजन कर पाते हो, समझे, सुन पाते हो, सारा प्रोसेसिंग, सारा ये साइट है विजन का, प्रोसेसिंग का, हियरिंग का, समझ या मेमोरी का, समझ आप स्पीकिंग का, सब लिसनिंग का, ये सारा ये साइट है। ये यहाँ पर पूरा ये आपका ब्रेन क्या भाई? सीपीयू है पूरा, इसमें इंफॉर्मेशन आपका स्टोर्ड है, सब चीज का इंफॉर्मेशन आपके यहाँ स्टोर्ड है, समझे ना? इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग के बॉडी का, समझ है, जिसे बोलते हैं ब्रेन। तो कितना बोलो उतना कम भैया, कितना बोलो उतना कम है ब्रेन के बारे में, क्योंकि सब चीज को कंट्रोल करता अपने हाथ में लेके बैठा है भाई, मैं करूंगा हर चीज कंट्रोल। ठीक, उसीलिए बोलते हैं भैया जिसने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया वो ने सब चीज को क्या कर लिया भैया? जीत लिया, जीत हासिल कर लिया, समझे ना? तो आप भी प्लीज कंट्रोल करने की कोशिश करो भैया, क्योंकि इसमें हंगर, प्लेजर, सब चीज, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, ठीक है, सब चीज का आपका स्किल का सब चीज आपके कहाँ स्टोर्ड है भैया? सब यहाँ पर है। इसीलिए इसको अच्छी जगह में इन्वेस्ट करो भाई, ठीक है, अच्छी जगह में इसका आपको लगाओ, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लगा रहे हो। बात समझे ना? ठीक है, समझे? अब बात करेंगे, देखो कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन हम लोग का किससे कवर्ड होता है भैया? ब्रेन हम लोग का कवर्ड होता है किससे? हम लोग का स्कल से, ठीक है, स्कल बोन से ब्रेन जो कि हम लोग का प्रोटेक्टेड होता है। ये तो आपको पता है कि ब्रेन जो कि किससे होता है? प्रोटेक्टेड। ब्रेन हम लोग का स्कल बोन से क्या होता है भाई? ब्रेन स्कल बोन से प्रोटेक्टेड होता है, समझ है? स्कल के अंदर 3 लेयर्स होते हैं जो कि ब्रेन को कवर करते हैं भाई। स्कल के अंदर क्या होते हैं? स्कल के अंदर 3 लेयर्स होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिनको क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजिस, ठीक है, क्रेनियल मेनिंजिस जिसे बोला जाता है क्रेनियल मेनिंजिस, जो कि क्या करते हैं भैया? ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिनको क्या बोलते हैं भैया? जिनको हम लोग क्रेनियल मेनिंजिस बोलते हैं, समझे ना? तो आखिर में आपको समझ है, ठीक है, समझ है कि एक्चुअल में ब्रेन क्या है भाई? ब्रेन के बारे में कितना बोले उतना कम है, समझे ना? इसीलिए आप इतना ही आप समझो, आपके एनसीईआरटी ने भी इतना ही दिया है, ठीक है, वरना पूरा चैप्टर है बन जाएगा भाई, एक पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा अलग से ब्रेन के बारे में, समझ है आपको? ठीक है, लेकिन आप जितना आपके एनसीईआरटी में उतना आपको समझो, मोर देन इनफ है, ठीक है, आपके लिए भी समझ है आपको। अब बात करेंगे ब्रेन। तो आपने समझ लिया कि जो ब्रेन है ये हम लोग का वेल प्रोटेक्टेड होता है किसमें भाई? स्कल में। स्कल में आपका ये स्कल से आपका क्या होता है? ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन स्कल के अंदर में, ठीक, स्कल के अंदर में आप समझो कि ब्रेन किससे कवर्ड होता है भैया? ब्रेन हम लोग का कवर्ड बाई, ठीक है, कवर्ड बाई क्रेनियल मेनिंजिस, ठीक है, इनसाइड स्कल। आप बोल सकते हैं कि इनसाइड स्कल, ठीक है, इनसाइड स्कल, स्कल के अंदर में आप देखो इनसाइड स्कल, ठीक है, इनसाइड स्कल कवर्ड बाई 3। आप समझो कि कवर्ड होता है किससे भैया? इनसाइड स्कल कवर्ड बाई, आप देखो, ठीक है, इस स्कल के अंदर ब्रेन किससे कवर्ड होते हैं भैया? स्कल के अंदर हम लोग के ब्रेन किससे कवर्ड होते हैं भैया? हम लोग के क्रेनियल मेनिंजिस से, ठीक है। तो स्कल के अंदर जो हम लोग के ब्रेन है ये हम लोग का किससे कवर्ड होता है भैया? हम लोग का कवर्ड होता है किससे?
जिनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, जिनको बोला जाता है क्या, जिनको बोला जाता है क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस। बात समझ है आपको। तो स्कल के अंदर हम लोग का जो ब्रेन होता है किससे कवर्ड होता है भैया, स्कल के अंदर हम लोग का ब्रेन जो कि क्रेनियल मेनिंजेस से क्या होता है भाई, कवर्ड होता है, जो कि किससे होता है कवर्ड, क्रेनियल मेनिंजेस के से क्या होता है, ब्रेन हम लोग का कवर्ड होता है। भैया देखो ना, इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है, तो इसको इतना इजिली हम लोग इतना सिंपली हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते भाई, इसको अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको काफी प्रोटेक्शन का क्या भाई जरूरत है ब्रेन को। बात समझिए आप। तो इसीलिए स्कल के अंदर में 3 लेयर्स का कवरिंग होता है, 3 लेयर्स का कवरिंग होता है जो कि ब्रेन को कवर करता है, जिनको क्या बोलते हैं भैया हम लोग, जिनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, जिनको बोला जाता है क्या, जिनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, इनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, इनको बोला जाता है। ये चीज आपको समझ आया। अब देखो आप ध्यान से आप कि हम लोग का ये ब्रेन है, आप ध्यान से आप समझना, ये क्या है भैया, ब्रेन है, ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। आप देखो ये ब्रेन का जो सबसे, ठीक है, जो ब्रेन के साथ जो लेयर ब्रेन के साथ अटैच होता है, ब्रेन के साथ, ठीक है, आप समझो कि ब्रेन से जो लेयर हम लोग का अटैच होता है, ब्रेन से जो लेयर हम लोग का ब्रेन से अटैच होता है भैया, ये देखो ये जो लेयर है ना, ये आप देखो ध्यान से, ये लेयर हम लोग का ब्रेन के साथ अटैच, ये ब्रेन से अटैच है, ठीक है। तो जो लेयर जो कि ब्रेन से अटैच होता है, जो लेयर जो कि ब्रेन से अटैच होता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, जो लेयर जो कि ब्रेन से अटैच होता है, इसे बोलते हैं क्या, क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है। मतलब भैया आपके तीनों को 3 लेयर्स को मिलाकर क्रेनियल मेनिंजेस, लेकिन जो ब्रेन के साथ अटैच, जो ब्रेन से अटैच, इसे क्या बोलते हैं भाई, जो ब्रेन से अटैच है, इसे बोला जाता है पाया मैटर। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं पाया मैटर, समझे ना, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है पाया मैटर, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पाया मैटर, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है पाया मैटर, इसे हम लोग बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। बात समझे, या आपको समझ आया। तो ब्रेन से जो हम लोग का जो लेयर, आप देखो ध्यान से, जो लेयर हम लोग का ब्रेन से अटैच है भाई, जो लेयर ब्रेन के साथ अटैच, इसे बोलते हैं क्या, जो लेयर ब्रेन से अटैच है, इसे बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। तो जो लेयर ब्रेन से अटैच है, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है पाया मैटर। तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग, ये हम लोग का ब्रेन है, इसको आप समझना, ये है ब्रेन, ठीक है, ये है ब्रेन, और ब्रेन से जो लेयर अटैच है भाई, ब्रेन से जो लेयर अटैच, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा पाया मैटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। तो ब्रेन से जो लेयर अटैच है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पाया मैटर, इसे बोलते हैं पाया मैटर, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पाया मैटर के ऊपर इसके, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है भाई, इसके ऊपर में हम लोग का लेयर होता है जिसे बोलते हैं आर्किनॉइड, इसके ऊपर में आपका लेयर होता है भैया जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं आर्किनॉइड, इसे बोलते हैं भैया क्या, इसे बोला जाता है आर्किनॉइड। ये हम लोग का लेयर है जिसे क्या बोलते हैं भैया, ये जो लेयर आपका, इसे बोलते हैं आर्किनॉइड, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं आर्किनॉइड। ये आपको चीज समझ है, इसे क्या बोलते हैं भाई, आर्किनॉइड। तो ये जो लेयर, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है आर्किनॉइड, ठीक है। तो आपको समझ है, सबसे जो ब्रेन के साथ सबसे इनर मोस्ट लेयर जो ब्रेन से अटैच, इसे बोलेंगे पाया मैटर। उसके बाद जो मिडिल लेयर, इसे बोलते हैं क्या, आर्किनॉइड, इसे बोला जाता है भैया आर्किनॉइड। ये इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आर्किनॉइड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आर्किनॉइड, इसे बोला जाता है आर्किनॉइड। बात समझे। और ये जो आर्किनॉइड के अंदर जो आपको स्पेस, ये जो आर्किनॉइड में आपको जो स्पेस दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, सब आर्किनॉइड स्पेस। ये जो आपको आर्किनॉइड में स्पेस देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, सब आर्किनॉइड स्पेस। इसे क्या बोलते हैं भाई, सब आर्किनॉइड स्पेस, इसे हम लोग सब आर्किनॉइड स्पेस बोलते हैं। बात समझे, इसे सब आर्किनॉइड स्पेस बोला जाता है भैया, सब आर्किनॉइड स्पेस इसे बोलते हैं। और ये सब आर्किनॉइड स्पेस किससे फील्ड होते हैं भैया, ये हम लोग का फील्ड होता है किससे, ये सब आर्किनॉइड स्पेस हम लोग का फील्ड होता है किससे, ये फील्ड होता है भैया किससे, जिसे बोलते हैं CSF से, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। ये हम लोग का सब आर्किनॉइड स्पेस फील्ड होता है, समझे ना। तो आखिर में ये हम लोग का फील्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
filled with cerebrospinal fluid CSF, ठीक है। तो आपको समझ है कि सब आर्किनोइड स्पेस किससे होता है फिल्ड। ये जो हम लोग का सब आर्किनोइड स्पेस है ना, ये सब आर्किनोइड स्पेस किससे होता है फिल्ड, ये सीएसएफ से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से क्या होता है भैया, ये हम लोग का सब आर्किनोइड स्पेस जो कि फील्ड होता है, ठीक है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में सब आर्किनोइड स्पेस जो कि सीएसएफ से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से क्या होता है भाई, ये फील्ड होता है। क्लियर है। अब जो ब्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आप समझो, जो ब्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है भाई, इसे क्या बोलते हैं भैया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये देखो, ठीक है। तो ब्रेन का जो सबसे आउटर मोस्ट आप कवरिंग है, इसे बोलते हैं क्या, डूरा मैटर, ठीक है। बहुत टफ कवरिंग होता है जिसे बोलते हैं क्या, टफ कवरिंग होता है जिसे बोला जाता है भैया ड्यूरा मैटर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डूरा मैटर। इसे बोला जाता है क्या, ये टफ कवरिंग को बोलते हैं क्या, ड्यूरा मैटर, ठीक है। समझे, ये टफ कवरिंग इसे बोलते हैं क्या भाई, ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ब्रेन को कवर करता है भैया, इसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है। समझे। तो सबसे बाहर जो लेयर है भैया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि ब्रेन को कवर करके रखता है, जो ब्रेन को कवर करके रखता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ड्यूरा मैटर। इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है। बात समझे। तो सबसे आउटर मोस्ट जो टफ होता है भाई, टफ कवरिंग होता है जिसे बोलते हैं क्या, टफ कवरिंग को बोला जाता है ड्यूरा मैटर। समझे। तो टफ कवरिंग को बोला जाता है क्या, ड्यूरा मैटर। समझे ना। तो ड्यूरा मैटर जो कि कैसा होता है भैया, ड्यूरा मैटर हम लोग का ये होता है टफ कवरिंग, ठीक है। ड्यूरा मैटर कैसा होता है भैया, टफ कवरिंग, टफ कवरिंग होता है भैया, इसका टफ होता है, ठीक एंड, ये टफ कवरिंग है, थिक एंड रिजिड होता है। ये हम लोग का कैसा है भैया, थिक एंड रिजिड, ये थिक एंड रिजिड होता है भैया, ये हम लोग का टफ कवरिंग है, जो कि कैसा है भैया, थिक एंड रिजिड। ये हम लोग का थीन होता है भैया, थीन। समझे। यह आर्किनोइड कैसा होता है भैया, आर्किनोइड हम लोग का होता है थीन। आर्किनोइड कैसा होता है भैया, यह हम लोग का होता है थीन। आर्किनोइड कैसा होता है, थीन। एंड हम लोग का पाया मैटर जो कि हाईली वस्कुलर होता है भैया, ये हम लोग का क्या होता है, हाईली वस्कुलर होता है भैया, ये हम लोग का पाया मैटर जो कि हाईली वस्कुलर होता है। समझे ना। तो पाया मैटर जो कि कैसा होता है, हाईली वस्कुलर होता है, ये आप समझो, हाईली वस्कुलर होता है पाया मैटर जो कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन को। समझे ना। आखिर में ये न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन किसको ट्रांसपोर्ट करता है भाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ये न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ब्रेन को। समझे। तो पाया मैटर जो कि हाईली वस्कुलर होता है भैया, पाया मैटर जो कि न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ये हम लोग के ब्रेन को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो थ्री लेयर्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्रेनियल मेनिंजिस, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं भैया। समझे, समझ है आपको। ये थ्री लेयर्स जो कि ब्रेन को अच्छे से पूरा वेल प्रोटेक्ट करके रखता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिनको बोला जाता है क्या, क्रेनियल मेनिंजिस। सबसे इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर जो कि हाईली वस्कुलर होता है, पाया मैटर जो कि कैसा होता है भैया, हाईली वस्कुलर। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, आर्किनोइड, ठीक है। मिडिल लेयर को आर्किनोइड एंड सबसे आउटर लेयर को बोला जाता है क्या, डूरा मैटर जो कि टफ कवरिंग है, जो कि टफ कवरिंग होता है, थिक एंड रिजिड होता है, ठीक है। बात समझे। तो डूरा मैटर आप समझो, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं भाई, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को बोला जाता है डूरा मैटर जो कि थिक एंड रिजिड। ये कैसा होता है भैया, ये हम लोग का थिक होता है एंड ये हम लोग का रिजिड होता है। समझे। तो डूरा मैटर जो कि थिक एंड रिजिड, जो कि कैसा होता है भाई, थिक एंड रिजिड, ये हम लोग का होता है। बात समझिए आप। और आर्किनोइड के नीचे आपको जो स्पेस दिख रहा है, इसके नीचे जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, सब आर्किनोइड स्पेस। इसके नीचे जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं सब आर्किनोइड स्पेस। और ये सब आर्किनोइड स्पेस किससे होता है फील्ड, ये हम लोग का सीएसएफ से फील्ड होता है। समझे ना। ये सब आर्किनोइड स्पेस किससे होता है फील्ड, ये सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ये क्या होता है भैया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फील्ड होता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको पता है
कि आखिर में CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है भाई, ये आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है भाई, ये आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, समझे बात को, न्यूट्रिएंट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन आपका ये प्रोवाइड करता है कौन, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बात समझ है आपको, या आपको चीज समझ आना चाहिए। तो आपने समझ लिया कि ब्रेन स्कल के अंदर किससे कवर्ड होता है भाई, स्कल के अंदर हम लोग का ब्रेन जो कि क्रेनियल मेनिंजिस से कवर्ड होता है, ठीक है, जो कि किससे होता है कवर्ड, हम लोग का क्रेनियल मेनिंजिस, क्रेनियल मेनिंजिस से क्या होता है, ब्रेन हम लोग का वेल प्रोटेक्टेड रहता है। बात समझे। अब देखो हम लोग का जो ब्रेन है भाई, ब्रेन को हम लोग डिवाइड करता है किसमें भैया, ब्रेन को डिवाइड किया जाता है किसमें, 3 टाइप्स में, समझे। हम लोग के 3 टाइप्स के ब्रेन होते हैं भाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है, ये आप समझना, ये आपको समझना है भाई कि ब्रेन जिसको हम लोग डिवाइड करता है किसमें, 3 टाइप्स में, कौन कौन से भैया, ये आप देखो ध्यान से, ठीक है भाई। स्पाइनल कॉर्ड आप समझो, जितने भी रिफ्लेक्स हैं, ठीक है, सारे रिफ्लेक्स आप पे कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, सारे रिफ्लेक्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं, समझे। जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्स हैं, जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्स हैं, सारे रिफ्लेक्स हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं भाई, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये सारे रिफ्लेक्स हम लोग के बॉडी के अंदर के कंट्रोल होते हैं। बात समझे ना। तो हम लोग ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं भैया किसमें, ब्रेन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन से भैया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। बात समझे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हम लोग इकट्ठा होता है जिसे क्या बोलता है, जिससे हम लोग बोलते हैं हैंड ब्रेन, जिसको बोला जाता है भाई हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को ही क्या बोलते हैं भाई, फोर ब्रेन को ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे, प्रोजेनसेफ्लॉन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफ्लॉन, इसे ही बोलते हैं क्या, प्रोजेनसेफ्लॉन, ठीक है, समझे, इसे बोलते हैं क्या, प्रोजेनसेफ्लॉन। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है प्रोजेनसेफ्लॉन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन, इसे बोला जाता है भाई प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन, ठीक है। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मीजेनसेफ्लॉन, इसे बोला जाता है क्या, मीजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, ठीक है, मिड ब्रेन को मीजेनसेफ्लॉन, ठीक है। एंड हैंड ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई, हैंड ब्रेन को बोला जाता है क्या, रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, रोम्बेनसेफ्लॉन, इसे बोला जाता है रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। ये हम लोग का जो प्रोजेनसेफ्लॉन है, ये हम लोग का डिवाइड है किसमें भैया, 2 टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन से 2 टाइप में डिवाइड है भैया, एक हम लोग का है टीलेनसेफ्लॉन, एक हम लोग का डिवाइड है किसमें, टीलेनसेफ्लॉन, एक हम लोग का डिवाइड है भैया किसमें, टीलेनसेफ्लॉन, और हम लोग का डिवाइड है किसमें, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन भैया, डायन है, डायनसेफ्लॉन, ठीक है, समझे बात को। तो हम लोग का जो प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन किसमें डिवाइडेड है भाई, प्रोजेनसेफ्लॉन हम लोग का डिवाइडेड है किसमें, टीलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन, टीलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन। बात समझे, टीलेनसेफ्लॉन में हम लोग कहते हैं क्या, सेरिब्रम, इसमें हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिब्रम हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, समझे। इसमें आप क्या कहते हैं भाई, ऑल्फैक्टरी लोब्स, इसमें आप क्या, और ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी आते हैं इसमें, हम लोग के ऑल्फैक्टरी लोब्स भी आते हैं। बात समझे, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें आप क्या आते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, समझे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, समझे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस किसके पार्ट है भैया, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, ठीक है। मीजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन इसमें आपके, या आपका फर्दर डिवाइड नहीं हुआ, इसमें आपके 4 स्वेलिंग्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके 4 स्वेलिंग्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं भैया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिनको बोला जाता है भाई
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। इसमें 4 स्वेलिंग्स, इसमें क्या होता है भैया हम लोग के मेसेनसेफ्लॉन में 4 स्वेलिंग्स जो कि होते हैं प्रेजेंट। अब बात करेंगे हैंड ब्रेन रोम्बेनसेफ्लॉन हम लोग का डिवाइड है किसमें भाई, ये हम लोग का डिवाइड है किसमें, ये हम लोग का डिवाइडेड है किसमें, हम लोग का डिवाइडेड भैया किसमें, एक हम लोग का मीटेनसेफ्लॉन, ये हम लोग का डिवाइड है किसमें भैया, मीटेनसेफ्लॉन, मीटेनसेफ्लॉन एंड हम लोग का माइलेनसेफ्लॉन, ठीक है, माइलिनसेफ्लॉन, ठीक है, पास समझे। तो मीटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन, मीटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन, मीटेनसेफ्लॉन इसमें आपके पॉन्स एंड मेडुला, इसमें हम लोग के पॉन्स एंड मेडुला, समझे। तो मीटेनसेफ्लॉन में क्या आते हैं भैया, इसमें हम लोग क्या आते हैं पॉन्स एंड मेडुला, इसमें हम लोग के मीटेनसेफ्लॉन में क्या आते हैं पॉन्स एंड मेडुला। पॉन्स एंड मेडुला किसके पार्ट है, मीटेनसेफ्लॉन एंड माइलिनसेफ्लॉन। माइलिनसेफ्लॉन में हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं जिनको बोलते हैं क्या भैया, इसमें हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, इसमें आता है सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, इसे क्या बोलते हैं भैया सेरिबेलम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सारे पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा पार्ट क्या करता है भैया डिटेलिंग के साथ, समझे। तो आपने समझ लिया रोम्बेनसेफ्लॉन को क्या बोलते हैं भाई हैंड ब्रेन, जिसके 2 पार्ट है मीटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन। मीटेनसेफ्लॉन में आते हैं पॉन्स एंड मेडुला, समझे। मीटेनसेफ्लॉन में क्या आते हैं पॉन्स एंड मेडुला एंड माइलिनसेफ्लॉन में आते हैं क्या सेरिबेलम, ठीक है। माइलिनसेफ्लॉन में आते हैं क्या भैया सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं होता सेरिबेलम होता है, समझे आया आपको। माइलिनसेफ्लॉन में क्या आते हैं भैया, इसमें आपके ये आपके, ठीक है, आपको समझना है भाई कि मीटेनसेफ्लॉन में आते हैं क्या, ये आपका थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे भैया, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपके मीटेनसेफ्लॉन में आते हैं क्या, मीटेनसेफ्लॉन में आते हैं भैया पॉन्स एंड सेरिबेलम, इसमें आप क्या आते हैं पॉन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है। और इसमें आपके माइलिनसेफ्लॉन में आते हैं क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें हम लोग कहते हैं भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा, समझे ऑब्लोंगेटा। थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज, सॉरी, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि ब्रेन हम लोग का डिवाइडेड है किसमें 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोजेनसेफ्लॉन हम लोग का फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें टीलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन में आते हैं क्या हम लोग के सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। डायनसेफ्लॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हम लोग के मिड ब्रेन। उसके बाद हम लोग का हैंड ब्रेन डिवाइड है किसमें भैया मीटेनसेफ्लॉन, माइलेनसेफ्लॉन। मीटेनसेफ्लॉन में आते हैं पोन्स एंड सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स एंड सेरिबेलम, पोन्स एंड सेरिबेलम, ठीक। एंड माइलेनसेफ्लॉन में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।